श्री ब्रह्म पुराण भगवान कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। व्यास जी कहते, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सब का स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पानी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सब स्त्रियों के महल में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए पद्म आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवती से सांप आदि का जन्म हुआ। नागजीति सत्या से भद्रविद आदि और शव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। मातृ के गर्भ से विक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा से गात्रवन आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मणी नंदन पद्म श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। पद्म से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से भरत का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बानासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण और शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बानासुर की सहस भुजाएं काट डाली। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बानासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृत्तांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बानासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बानासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़सी गई। मुंह से एक शब्द भी बोल ना सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बातें मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इस प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्व और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें से भी अंधक और कृष्ण वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। पद्म को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सासा बोल उठी, यही है, यही मेरे प्रीतम है। उषा के यूं कहने पर योगामनी चित्रलेखा उसे सांत्वना दे द्वारकापुरी हो गई। एक बार बानासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए बहुरूपी सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्हने वाली ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा।
इससे बानासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला गया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूट कर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बानासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतपुर में उषा के साथ प्यार करने लगे। यह बात अंतपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सवाल कह सुनाया। बानासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुओं का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बानासुर स्वयं रथ पर आरूढ़ अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति व युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर्युक्ति चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और पद्म के साथ गरुड़ पर आरूढ़ बानासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सब का संहार करके बानासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले महाईश्वर ज्वर ने बानासुर की रक्षा के लिए शांगधनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यूं कहकर उन्होंने वैश्व ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यूं कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीत कर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल ही खेल में विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बानासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्रों की मार से पीड़ित तो समस्त लोग क्षुब्ध हो गए। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जिम्बास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तंभित कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमदगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जिम्बा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायासी सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को शत विषित कर दिया। पद्म ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के ओंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई। कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमोद रुद्र के गणों का सहार हो गया। तब श्री कृष्ण पद्म और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ बानासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और पद्म ने अनेकों बाणों से बानासुर की सेना को बींध डाला। वह सेना वीरदम से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बानासुर ने देखा उसकी
सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छिन भिन कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र छिन भिन हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथों में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की भुजाएं गिर रही हैं। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित पर ब्रह्म है। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, ये आपकी लीला मार्त है। आपकी चेष्टा दैत्यवध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न हुई। मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने इसे वरदान दिया था, अतः मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई आशा नहीं रह गया। उन्होंने शिव जी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वह दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक ना देखे। जो मैं हूँ वही आप है और वे यह देवता असुर तथा मनुष्यों से संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या मोहित है वही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और पद्म द्वारकापुरी में आए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।